हमारे वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज महीना में एक दिन मथुरा में जाकर के मधुकरी मांग के लाते थे। मथुरा में एक दिन, महीना में एक दिन चतुर्वेदी ब्राह्मणों के यहाँ से रोटी मांग कर लाते और उसको रज में गाड़ देते थे और 24 घंटे में एक बार एक रोटी ले करके यमुना जी के जल में भिजाया और पा लिया। ऐसे भजन करते थे श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज। एक दिन मधुकरी लेने गए तो एक चौबाइन के यहाँ, एक चतुर्वेदी परिवार में एक मैया के यहाँ मदन मोहन जी विराज रहे थे। ठाकुर जी देख के एकदम ठाकुर जी ने अपना रूप का जादू ऐसा बिखेरा कि आप वहीं खड़े रह गए, रोने लग गए। अब बार बार जामे, अब तो महीना में एक दिन नहीं, जब व्याकुलता हो तभी वहां चले जाएं दर्शन करने। एक दिन वो मैया बोली, अरे बाबा या कारे ते ने मत लगावे, हाँ यानी हमारो सबरो बंटा ढार कर दियो, हमें अकेली बची हूं और या के उत्पातनते मेरी नाकन में दम आ गई। क्यों मदन मोहन जी खेलने चले जाते थे और धूल मिट्टी में खेल के आते थे, कभी पोशाक फाड़ के ले आते थे। मैया का पूर्ण वात्सल्य था, मैया के साथ खेलते थे। मैया डांट देती तो मदन मोहन जी रोने लग जाते थे। बोले सबरो हमारो कुनबा याने जैसी आराम कर दियो, मैं अकेली बची हूं और नाकन में दम कर लिया ने, यासो ने मत लगावे, याते जाने प्रेम को वाय दुख ही मिले होए। सनातन गोस्वामी जी रोने लगे। बोले हमारा तो पहली सर्वनाश हो गया, सब छूट छाट गया, लंगोटी लगा के हम यहाँ पड़े हुए हैं ब्रज में, अग्नि से प्रेम करने के लिए तो पड़े। तो बाबा ले जा, बड़ो चंचल छोरा ले जा अपने संग। मदन मोहन जी को ले आए, आदित्य टीला पर विराजमान कर दिया। अब ठाकुर जी आ गए तो भोग तो लगाना पड़ेगा, ठाकुर जी आएंगे तो भोग लगाना पड़ेगा। तो अब आटा मांग के ले आए, बाटी बनाई, वहां कोई बर्तन तो था नहीं, ऐसी बाटी बना करके और लकड़ी कंडा में उसको सिद्ध किया और हथेली पर ही रख करके ठाकुर जी को पवाने लगे अपने हाथ से मदन मोहन जी को। मदन मोहन जी ने प्रेम से पाई सूखी रूखी बाटी और एक दिन बोले, बाबा आपके मन में भाव तो बहुत अच्छा है, पर आप ये रूखो सूखो भोजन नित्य करें और हमें तो ये सूखी बाटी कछु ऐसो कठिनाई से हुए खाइबे में, और ऐसो कियो करो, नेक राम रस गिर दियो करो, नेक नमक डाल दो तो कम से कम स्वाद तो आवे को कछु। दाल साग तो कुछ है नहीं, चोखा भुरता तो कुछ है नहीं, चटनी भी नहीं है, खाली सूखी सूखी बाटी, थोड़ा नमक डाल दिया करो। आप अगली बार गए तो थोड़ा नमक भी मांग लाए। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा या रामरस गेरवे ते नेकात स्वाद तो बढ़ो है, पर ये सूखी बाटी कंठ में अटक जाए, ने घी चुपर दियो करो, घी ते तर कर दियो करो, तो और घी की सुगंध ते और नमक के स्वाद ते और रुचि से खाई लूंगा। इतना सुनते ही सनातन गोस्वामी जी बोले, अब समझ में आ गया तुम मायापति हो। अभी तक कहते थे नमक से काम चल जाएगा, अब घी का प्रस्ताव कर दिया, फिर कहोगे हमको रबड़ी खाएंगे, फिर कहोगे हम मलाई खाएंगे, फिर कहोगे हम तो माखन मिश्री खाएंगे, फिर कहोगे हम गुलाब जामुन खाएंगे। तो अब तुम्हारे तो तुम तो चटोर हो, तुम्हारे तो बढ़िया बढ़िया भोग लगाए हुए को मन करेगो ही, और हम भजन करने आए हैं यहाँ की तुम्हारे लिए सब सामग्री इकट्ठी करने आए हैं, हमारा भजन और छूट जाएगा। इसलिए बढ़िया बढ़िया माल खाना है तो जजमान चेता लो, हमको आपका नाम ही अधिक प्रिय है, हम नाम नहीं छोड़ सकते, भजन छूटे ये काम हम नहीं कर सकते। ठाकुर जी बोले हम तो इसीलिए ना जानबूझ के नाटक कर रहे हैं कि आपकी अनुमति तो मिले भगत चेताने की, जजमान चेताना तो हम पे बहुत बढ़िया आता है। बोले जैसी आपकी इच्छा। और एक लाहौर का बड़ा व्यापारी सेंधा नमक लेकर के जमुना जी में जहाज के माध्यम से आगरा जा रहा था, मंडी में बेचने के लिए पूरा जहाज में लदा हुआ था सेंधा नमक, और उस नमक से भरे जहाज को, इतना जमुना जी में जलता उस जमाने में, जहाज चलते थे जमुना जी में,
तो जहां सूरज टीला है ना, ये आदित्य टीला, सूरज घाट, यहां ठाकुर जी ने जहाज अटका दिया है। और उन जमानों में डकैती भी हो जाती थी, जहाज लुट जाते थे। वो घबराया, बहुत बहुत कोशिश की, जहाज ऐसा अटक गया कि आगे बढ़े ही नहीं। तो ठाकुर जी ग्वारिया के भेष में वहां पहुंच गए, गैया चराते हुए। अरे सेठ, कायकू परेशान है रोए, यहाँ एक सूरज टीला पे एक बाबा भजन करे, बहुत अच्छो बाबा है, बड़ो भजनानंदी बाबा है, बाबा के दर्शन कर ले, अपनो दुखड़ो बाबा के चरण में निवेदन कर दे, बाबा आशीर्वाद देगो तो तेरो सबरो संकट दूर है जाएगो। भगवान चेता के भी लाते महात्माओं के पास भक्तों को। वो तुरंत बेचारा आया, आकर के आया तो देखा सनातन गोस्वामी जी लंगोटी में बैठे भजन कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। तो रोने लगा, बोले महाराज आप आशीर्वाद दो, हमारा जहाज। वो समझ गए, इशारा किया, कैसे आए तुम यहाँ? बोल तो रहे, नाम जप कर रहे थे। कहा एक बालक मिला, उसने कहा बाबा भजन करे। बोले वो समझ गए बालक कौन है, यही है। तो इशारे में कहा कि मैं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या आपको दूं? भीतर ये ठाकुर जी बैठे हैं, इनसे प्रार्थना कर लो, इशारे में कहा। तो झोपड़ी में ठाकुर जी को देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हो। इतने सुंदर ठाकुर जी नंग धड़ंग यहाँ खड़े हैं। अरे इतने सुंदर ठाकुर जी को तो रोज 56 भोग लगना चाहिए, विशाल मंदिर बनना चाहिए, राग भोग की सुंदर व्यवस्था होना चाहिए। मन ही मन उसने संकल्प कर लिया, यदि हमारा जहाज निकल गया, अच्छी कीमत पर हमारा नमक बिक गया, तो इस बार इस माल को बेचकर जो पैसा मिलेगा उस सबसे मंदिर बनाऊंगा, राग भोग की उत्तम व्यवस्था करूंगा। कह के जैसे ही गया, तो दूसरे ने थोड़ी अटका रखा था जहाज, तो ठाकुर जी ने अटका रखा था। महाराज वो जहाज छूट गया। और जब आगरा पहुंचा जहाज, तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। आश्चर्यजनक घटना ये घटी कि वो जहाज में, नौका में, जहाज में स्थित जितना भी नमक था वो शुद्ध कपूर बन गया। अब सेंधा नमक के भाव में और कपूर के भाव में तो बहुत अंतर है। कपूर बहुत महंगा है आज भी, शुद्ध कपूर बहुत महंगा है। और कपूर का वजन कम होता है, नमक का वजन ज्यादा होता है। तो नमक जितना वजन का था उतना वजन कपूर हो गया। तब तो समझ गया कि ठाकुर बड़े चमत्कारी हैं। लाए तो नमक थे, हो गया कपूर। बड़ी कीमत मिली उसकी, और इतनी कीमत मिली महाराज जी कि महाराज उसमें मदन मोहन जी का मंदिर आज भी सूरज घाट पे बना है। उसी एक व्यापारी ने बनाया मंदिर, और पूरे 56 भोग की, रोज 56 भोग लगे, ऐसी व्यवस्था की, इतना धन जमा कर दिया। पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु हम दर्शन तो आपका करेंगे, सेवा दूसरों को संभला दी आपने, हम आपका नाम नहीं छोड़ सकते, हम आपका भजन नहीं छोड़ सकते। ये है वैष्णव कौन, साधु कौन, भक्त कौन, साधक कौन, जिसको प्राणों से भी प्रिय श्री राम जी का नाम हो, भगवान का नाम हो, भगवान का नाम अत्यंत प्रिय हो, प्राणों से भी प्रिय हो। भगवान शंकर बड़े भारी नामनिष्ठ हैं, बड़े भारी नाम प्रेमी हैं।